सच्चा रक्षक जगदीश्वर। इस विषम संसार में हम जब किसी क्लेश में होते हैं तो रक्षा के लिए जगदीश्वर को ही पुकारते हैं। वह जगदीश्वर इस सब ब्रह्मांड का ईश्वर है। स्थिर अस्थिर चर अचर जो भी कुछ संसार है उस सब का वही पति है, वही स्वामी है। इसके सिवाय संसार में और कौन रक्षा कर सकता है। वह ईश्वर रक्षा के लिए आता भी है। वह कोई हमारे जैसा हाथ पैर वाला साकार तो है नहीं जिसे चलकर हमारे पास पहुंचना हो और अपने हाथों से हमारी रक्षा करनी हो। वह सर्वगत हमारी बुद्धि या कर्म के प्रेरण करने द्वारा हमारी रक्षा कर देता है। वह प्रभु जो सर्वभूतों के हृदय में बैठा हुआ सबको घुमा रहा है, हमारी बुद्धि को ठीक ज्ञान देकर हमसे ठीक काम कराकर हमारी रक्षा कर देता है। बुद्धि व कर्म के अधूरे रहने से ही मनुष्य सदा कष्ट में पड़ता है। जगदीश्वर उसे किसी न किसी ढंग से तृप्त करके पूरा कर देता है। अपनी या अपने किसी साथी की समझ बदल जाती है, वह उससे ऐसा कर्म हो जाता है कि विपत्ति कल्याण के रूप में परिणत हो जाती है। प्रभु हमें बचा लेता है। यदि वह न बचाएगा तो और कौन बचाएगा। वह पूषा है तो वही हमारी रक्षिता पायु भी होगा। जैसे उसने हमारे लिए इस जगत में ये इतने ऐश्वर्य बढ़ाए हैं, यह शरीर मन बुद्धि आदि देकर इस ऐश्वर्य जगत को हमारे सामने रख दिया है, वैसे ही कभी इस संसार में अगर हम संकट में पड़ जाएंगे और हमारे पास प्राप्त ऐश्वर्यों में से कोई नष्ट हो रहा होगा तो वही इनकी पूर्ण रक्षा भी करेगा। उसके दिए हुए धनों की रक्षा भी वही करेगा। हमें क्या चिंता। और जब वह हमारी स्वस्थि के लिए कल्याण के लिए हमारे प्राप्त ऐश्वर्य जैसे धन शरीर आदि की रक्षा करने की आवश्यकता समझता है, अर्थात इनकी रक्षा में ही हमारा वास्तविक कल्याण देखता है, तब वह रक्षा करता है, अवश्य रक्षा करता है। और उसकी यह रक्षा पूर्ण अदब्ध होती है। उसकी रक्षाओं को संसार में कौन रोक सकता है। अतएव हम सदा उस दियन जिन्म को, उस अदब्ध रक्षिता को रक्षा के लिए पुकारते हैं। ओम।